आप सभी को मेरा प्रणाम। आज शनिवार है, शनिचर है। शनिवार भगवान शनिदेव सब पे कृपा करें। इसके अलावा बजरंग बली का दिन है, संकट मोचन वाराणसी, जहाँ मंगल से ज़्यादा महत्ता दी गई है शनिवार को। काशी, त्रिशूल पे बसा हुआ काशी भोलेनाथ। मैं शनिदेव को प्रणाम करता हूँ। आज पूरा विश्व सेलिब्रेट कर रहा है जल दिवस, वाटर डे। जल दिवस पे केवल दो ही बातें हैं जो मैं समझता हूँ व्यवहारिक तौर पर। पहला, जल का महत्व समझा जाए, जल के प्रति जागरूक किया जाए। दूसरा, हमारे उत्तर प्रदेश में जो मैंने बचपन बाल्यकाल में देखा है, बचपन के दिनों में, वो बात अब जाके 65 साल बाद समझ में आती है। गांव में तालाब होते थे और तमाम ऐसे बनाए जाते थे खोद के गड्ढा, 500-700 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट का। तो वो क्या होता था प्यारे, जितना भी बारिश होती थी, वर्षा, वो सारे पानी वहाँ उसमें चले जाते थे, इकट्ठा हो जाते थे। और उसके बाद क्या होता था, उससे इरिगेशन का काम होता था, सींचते थे लोग। इस तरह से जल का संरक्षण की बात करता हूँ। जल का मतलब सीधी सी बात है, ये प्राण है जल। पानी बिना कुछ नहीं है। पानी पे एक बात मैं कह रहा हूँ, पुराणों में भी कहा गया है, जब भी आप पानी पिएं बैठ के पिएं। पानी कभी खड़े होकर नहीं पीना चाहिए, पानी का सम्मान करना चाहिए, एक बात है। दूसरी चीज़, कालांतर में चीज़ें बदली हैं। कहीं तालाब नहीं है, कहीं लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन मैंने बंगाल में ज़रूर देखा है, कलकत्ता में आज भी जो है पानी को संरक्षित करते हैं, इकट्ठा करते हैं और उस पानी को आगे चल के काम होता है। और पानी आपको पता है ये रिसाइकिल है, ये चलता रहता है। धरती पे जितनी पानी आते हैं फिर, और दूसरे जो है कालांतर में देखा जा रहा पानी काफ़ी नीचे चला जा रहा है। और ये आप पीड़ा तब समझ सकते हैं राजस्थान के लोगों से जो महीने में एक दिन स्नान करते थे। कभी कुछ इलाके ऐसे थे जहाँ पानी नहीं था। मैं व्यक्तिगत रूप से गुजरात में रहा हूँ। ये बात है 1984 की, 83-84 की। मैंने देखा वहाँ रक्षाबंधन आने के क्रम में मकान मालिक किराएदार से हाथ जोड़ लेते हैं कि आप लोग हमारा मकान छोड़ दीजिए कुछ दिन के लिए, रक्षाबंधन ख़त्म हो जाएगा तब आ जाइएगा। तो उसके पीछे रीज़न यही है कि पानी का संकट उस समय 1983-84 की बात कर रहा हूँ, गुजरात। आज गुजरात कहाँ है मुझे नहीं पता, क्योंकि 16 और 25 साल माने रखता है। 41 साल पहले की बात है, 41 ईयर से 41 साल पहले की बात है। और पानी के बारे में एक बात कहूँगा, जब अभाव होगा तब उसका भाव समझेंगे। और हकीकत यह है संसार में, जैसे एक रोटी भी है ना, अगर हमें ना मिले तो हम तरस जाएंगे, और जब हमारे पास बहुतायत रोटी हो, अगर हम आप उसका दुरुपयोग कर दें। मैं यहाँ सिमिलरली एक बात कहूँगा, कभी भी पानी का सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए। दूसरी चीज़, आमतौर पर देखा जाएगा स्लैंग नेचर हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय एवरीवन। क्या करते हैं, पानी का टैप खोल देते हैं, ढंग से नहीं बंद करते, पानी टपकता रहता है। स्पेशली पब्लिक प्लेसेस पे मैंने देखा। बहुत सारे तो ऐसे भी लोग हैं, रास्ते में चल रहे हैं, कहीं नल है, पानी पिया और नल छोड़ दिया खुला, पानी बह रहा। आप लोग अंदाज़ा वहाँ से लगाएंगे जहाँ किसी चीज़ का अभाव होता है। अब आप लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में भी देख रहे होंगे, जैसे किसी के पास एक नया पैसा नहीं है, उसके लिए 1 रुपये की बहुत बड़ी कीमत है। वो वही समझ सकता है कि पैसे की कीमत, जिसके पास जिस चीज़ का भाव होता है। मैं केवल पानी से संदर्भित बात करूँगा कि रेनफॉल आने के पहले, वर्षा ऋतु होने के पहले लोगों को इसका विचार करना चाहिए कि जो बारिश
धरती पे पानी आएगी, उस पानी को इकट्ठा कर सकें, ठहराव हो, ताकि आगे चल के उसका सदुपयोग क्या कर सकें। ये सेलिब्रेशन, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। पानी के संरक्षण की आवश्यकता है, भगवान न करे पानी बिना तरह जाए। एक बात। दूसरी चीज़, आज के दिन बिहार राज्य का गठन हुआ था। बिहार की धरती, एक बिहारी 100 पर भारी, बड़ा फेमस है। एक बिहार का व्यक्ति 100 व्यक्तियों पे भारी होता है। तो अपने कर्म कर्तव्यों से मैं केवल एक नाम लूँगा, आरा में जन्मे एस बिहारी साहब, शमसुल हुदा बिहारी जी। एक अच्छे लिरिक राइटर, हिंदी, उर्दू, बंगला के फेमस राइटर, और बिहार का व्यक्ति अपने नाम के आगे बिहारी लिखना बड़ा खुशनसीबी समझता है और सम्मान समझता है, आदर समझता है। और बिहार की धरती ने तमाम लोगों को दिया है, इस देश में इंटरटेन कराया है। चलत मुसाफिर मोह लियो रे पिजड़े वाली मुनिया, उड़ उड़ बैठी हलवैया दुकनिया, बर्फी का सब्र ले लियो रे पिजड़े वाली मुनिया, शैलेंद्र जी। और तमाम लिरिक राइटर, तमाम म्यूजिक डायरेक्टर, मतलब आर्ट कह लो आप, और जहाँ जहाँ बिहार के लोग हैं, समर्थ हैं, सक्षम हैं, परिश्रमी हैं, ये सब मैं बिहार राज्य दिवस पे वहाँ की समस्त जनता को बधाई देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।